नित्य शुद्ध ही उत्तम स्वास्थ्य का आधार। नित्य शुद्ध से तात्पर्य है बलोत्सर्ग। जो मल निकालने के चार रास्ते नेचर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, कुदरत ने, जो कुछ आप कहें या समझें, तो उसमें मुख्य क्या है? मलोत्सर्ग में बड़ी आंत, कोलन, हमारा जो बावल मूवमेंट कहा गया है, इसके लिए कहा गया है कि हमारे निश्चित समय पर मलतियाँ हो रही है या नहीं हो रही है। अभी एक सज्जन हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि 3-3 दिन तक मोशन नहीं हो रहा है इधर। उनको हालांकि प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल है। अब कई कारण होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, विबंध, कोष्ठबद्धता, एक क्यों होता है, बद्ध कोष्ठ हो क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? स्वस्थ है, बलवान है, ठीक ठाक देखने में लगता है, लेकिन ऊपर के देखने से अंदर के स्वास्थ्य को आप ऐसे नहीं कह सकते कि आंतरिक शुद्ध हो रही नहीं हो रही है, नित्य शुद्ध हो रही नहीं हो रही ठीक तरीके से, मलक्रिया ठीक तरीके से हो रही नहीं, संपन्न हो रही। समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित विधीयते। मलक्रिया अगर ठीक नहीं हो रही है तो व्यक्ति खिन्न रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। इस आप देखिए, स्वयं महसूस कीजिए, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, हर व्यक्ति का अनुभव होता है। शौचालय में जाते हैं, अगर मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न हो जाती है, एक बार में ही 2 मिनट में ही क्लियर मोशन हो जाता है, तो खिले खिले से निकलते हैं, नहीं तो बुझे बुझे से निकलते हैं, और दिन पूरा ऐसे जाता है, सुस्ती में जाता है, आलस में जाता है। अब कारण क्या है? शारीरिक निष्क्रियता है, आयु ज्यादा बढ़ गई है, आहार विहार ठीक नहीं है, फाइबर की कमी है, या कोई दवाएं ऐसी ले रहे हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे अभी सज्जन आए थे, इनको प्रॉब्लम है, इनका सर्वाइकल इनको प्रॉब्लम हो गई थी, अब इसकी वजह से कमर में भी कुछ प्रॉब्लम उसकी वजह से चल रही, तो उसमें भी नर्व, और जहाँ पर आंत जो नर्व से संचालित होती है, उसमें जो गति होती है, पैरासिटिस होती है, आंतों की निष्क्रियता उससे बढ़ जाती है। अनुचित आहार ले रहे हैं, मैदा जैसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, बिस्कुट ब्रेड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, कहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से आप सुनिए कि आहार में सबसे पहली गड़बड़ी मानी जाएगी। इसमें आहार में मोटा अनाज नहीं है, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, फल सब्जियों का सेवन कम मात्रा में करते हैं, तो उससे फाइबर अंदर जाएगा नहीं, और तली भुनी चीज़ें अंदर ज़्यादा जा रही हैं तो आंत में ही वो रुकने लगता है, बाहर आंत असमर्थ हो जाती है, उसको निकाल नहीं पाती। उधर व्यायाम की कमी है, व्यायाम शून्यता से भी आंतें निष्क्रिय होती हैं। उधर ऐसा आहार जा रहा है जो आंतों को निष्क्रिय कर रहा है, नहीं निकल पा रहा है। आहार भी लग्जेटिव दिया जाता है। अब कोष्ठ किसका कैसा है? कोई किसी का उधर शुद्ध हो रहा है, कुछ भी खिचड़ी खा लेता है तब भी हो रहा है, पूरी खा लेता है तब भी हो रहा है। कुछ लोग लग्जेटिव लेते हैं, सिरप ले रहे हैं, तमाम इसबगोल का सेवन कर रहे हैं, तमाम प्रकार के दवाएं ले रहे हैं, पिपरा जैसी चीज़ों का, छोटी हरड़, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सेवन करते हैं, फिर भी उनका कोष्ठबद्धता उनको बनी रहती है, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। तो कोष्ठबद्धता क्या है? एक तो बोलचाल की भाषा में हर व्यक्ति कहता है हमें कोष्ठबद्धता है, हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है। तो कब्ज कॉन्स्टिपेशन है क्या? ये समझ लीजिए, मल कठोर हो रहा है। कठोर होने पर भी बहुत ताकत लगानी, जोर लगाना पड़ता है, देर तक बैठना पड़ता है, फिर भी मल क्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती, लगता है अंदर रुका हुआ है, गांठें बन जाती हैं। इसको कहा गया विबंध या कोष्ठबद्धता, कब्ज कहा गया है, कॉन्स्टिपेशन कहा गया है। ये नहीं कि आदमी 4-4 बार जा रहा है और मल ढीला हो रहा है, चिकना हो रहा है, वो अलग श्रेणी में आ जाएगा। और इसके साथ में फिर उसके तमाम प्रकार गुड पाइल्स हो रही है, फिशर हो रही है, खुदा के और भी रोग हो रहे हैं, तड़ियों के रोग हो रहे हैं। मानसिक तनाव है, भय है, डर है, क्रोध है, इनसे भी ऐसा होता है। मंदाग्नि भी, सर्वे रोगा पे मंदाग्नि, उधर मंदाग्नि है, भूख ठीक तरीके से नहीं लग रही, कभी खाया कभी नहीं खाया, असमय खाया, बेमेल खाया, कभी कुछ खाया, ये सबके साथ वैसे चलता है। सब लोग कोई ज्ञानी और ध्यानी तो है नहीं कि सब इसके बारे में जानते हैं। वो जानते हैं, सब खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, उनका ठीक है, हमारा भी ठीक है, नहीं ठीक रह सकता है। दीर्घ काल तक जिनका आहार विहार गलत रहेगा, उनको सबसे पहले कब्ज होगी। कब्ज समस्त रोगों की जड़ कहा गया है।
पेट साफ रोग साफ सिद्धांत है। अगर पहले से ही आहार विहार का ध्यान रखें, कब्ज अगर नहीं होने देंगे, पेट साफ होता रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। अगर कोई रोग हो गया है, कोई परेशानी आ गई है, कुछ भी हो शारीरिक मानसिक, तो सबसे पहले पेट की ओर ध्यान दें, पेट की सफाई पर ध्यान दें। अगर हम बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि फाइबर की कमी है, पानी कम पीते हैं, पानी पीने की आदत कम हो जाती है, अवस्था बढ़ती है तब भी प्यास कम लगती है, कई बार वायुमंडल में ठंडक हो जाती है तब भी प्यास कम लगती है। तो पानी पर्याप्त पिए, फाइबर युक्त भोजन लें, तनाव है, स्ट्रेस है, बेचैनी है कुछ, उसको आत्मगत हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसके 20 कारण है, दवाई ली है, निष्क्रियता है, व्यायाम की कमी है, ये सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन शैली अगर ठीक नहीं है तब ये समस्या हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। हम लोग कहते हैं कब्ज से 20 प्रकार के रोग होते हैं, बाकी ये कहेगा। तो नित्य शुद्धि आवश्यक क्यों है? इससे शरीर हल्का रहता है, मन प्रसन्न रहता है, भूख अच्छी लगती है, नींद खुलती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। समाधान क्या है? प्राकृतिक समाधान बता रहा हूँ। घर में जो आप कर सकते हैं इसके लिए यही है कि आप पपीता, अमरूद, सेब, सलाद, ऐसी चीज़ें, अंकुरित अनाज, चोकर आटा, इनका सेवन ज़्यादा करें। घर में मैं बता दूं, ये सब बोल की भूसी भी 1 से 2 घंटे की भीगी हुई आप ले सकते हैं। भोजन करने का मान लीजिए समय सायंकाल 7 बजे है तो उससे पहले आप ले लें, और दोपहर में भी दोनों समय लें। 2 बार भोजन कर रहे हैं, दोपहर में 1 बजे भोजन करते हैं, 12 बजे करते हैं, तो उसके साथ में भोजन के अंत में ले लें, बीच में ले लें, कहीं पर भी ले लें। ये नहीं वो तो मिल जाएगी जा करके, लेकिन भीगी हुई होनी चाहिए। 1 चम्मच लें, उसको भिगो दें, फूल जाएगी, हलवा जैसा बन जाएगी। यदि आप चाहें तो उसमें कुछ खजूर वजूर जैसी गुड़ या कुछ ऐसा भी मिला सकते हैं। जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलाना है कुछ भी। इसका सेवन करेंगे, इससे मलकिया ठीक होगी। अगर नहीं ठीक हो रही है तो जहाँ पर संशोधन चिकित्सा होती है वहाँ या किसी प्राकृतिक चिकित्सक के नेचुरोपैथ से संपर्क करना ही पड़ेगा।